गाइस, कभी न कभी आपने दुकानों से सामान खरीदा होगा और घर पे आने के बाद आपको वह सामान पसंद नहीं आया, आपके फैमिली को वह सामान पसंद नहीं आया, तो आपकी फैमिली ने कहा कि उस सामान को एक्सचेंज कर दीजिए। तो आप दुकान पे गए एक्सचेंज करने के लिए, तो दुकानदार ने कहा नहीं, हम इसे एक्सचेंज नहीं करेंगे, ना इसके बदले पैसा देंगे। या एक्सचेंज भी कर भी लेता है तो बहुत ही झिक-झिक के बाद करता है, लगभग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अब आप उस पर केस कर सकते हैं। कैसे, किस अधिकार से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप उस पर केस कर सकते हैं क्योंकि आपका अधिकार है। कैसे है, क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उपभोक्ता अधिकार के बारे में। उपभोक्ता अधिकार क्या होता है, कब मनाया जाता है, भारत में कब मनाया जाता है, विश्व में कब मनाया जाता है, आज की इस वीडियो में समझेंगे। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में समझेंगे, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, और कमेंट में बताइएगा क्या आपको यह पसंद आया। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर उसे कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। अर्थात हम लोग किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, जैसे कि गेहूँ, आटा, चीनी, नमक आदि, या कोई अस्थायी वस्तुएं जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल इत्यादि जो सम्मिलित है। जिन सेवाओं को हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं खरीदते हैं। तो हम कौन खरीदा है, हम लोग खरीदे, तो हम लोग क्या हुए, उपभोक्ता। यानी जो वस्तुओं का उपयोग करता हो, क्रय करता हो, उपयोग करता हो, उसे कहते हैं उपभोक्ता। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नियम 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। इसके अतिरिक्त 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय ग्राहक आंदोलन के इतिहास का सुनहरा अक्षर लिखा गया था। भारत में यह दिवस पहली बार 2000 वर्षों में मनाया गया था। 2000 वर्ष में मनाया गया, वर्ष 2000 में मनाया गया था, और आगे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर भारत सरकार ने 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस को घोषित किया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में आया था उसको स्वीकार कर लिया था, और 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं उपभोक्ता अधिकार क्या होता है। आज उपभोक्ता को बाजार में प्रतियोगिता गुमराह करने वाले विज्ञापन, घटिया वस्तुएं एवं सेवाओं तथा अन्य बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें गुमराह किया जाता है विज्ञापनों द्वारा। घटिया वस्तुएं दिखाई जाती हैं, सेवाएं हमें घटिया सेवाएं मिलती हैं, और भी बहुत समस्याएं मिलती हैं। इसलिए उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार एवं सार्वजनिक संस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो उपभोक्ता अपने आप को शोषण एवं धोखे से बचाना चाहता है तो उन्हें कुछ अधिकारों को मान्यता प्रदान करनी होगी। दूसरे शब्दों में यदि उपभोक्ता अपने शोषण एवं धोखे से बचना चाहता है तो उन्हें कुछ अधिकार देने होंगे, ताकि वह इस स्थिति में हो कि वे वस्तुओं के विक्रेता एवं सेवा प्रदान करने वाले व्यवहार करते समय सतर्क रहें। उदाहरण के लिए उपभोक्ता अधिकार में एक अधिकार चयन का अधिकार है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो यदि आप इस अधिकार की जानकारी रखते हैं तो आप दुकानदार से एक ही वस्तु के विभिन्न किस्म देखने के लिए कह सकते हैं, जिनमें आप अपनी पसंद की वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। और कभी कभी दुकानदार उस ब्रांड की वस्तुओं को बेचने का प्रयत्न करता है जिस पर उसे अधिक कमीशन मिलता है। हो सकता है कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु ना हो, फिर अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उपलब्ध हो। इस व्यवहार को आप रोक सकते हैं यदि आप अपने चयन का अधिकार का उपयोग करते हैं। अर्थात अगर आप अपने चयन के अधिकार का उपयोग करते हैं तो आप अपने मनपसंद चयन कर सकते हैं, अपने मनपसंद का चयन कर सकते हैं, वस्तुओं का चयन कर सकते हैं, और दूसरे वस्तुओं को और दूसरे प्रकार की ब्रांड की वस्तुओं देखने का मांग कर सकते हैं। और यदि उसके पास वह उपलब्ध ना हो दूसरे ब्रांड की, तो आप दूसरे दुकान पर जा सकते हैं। दोस्तों, इन अधिकारों में से एक अधिकार आता है सुरक्षा का अधिकार, जो हमारा पहला है। सुरक्षा अधिकार कहता है उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं की बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए हानिकारक है। उपभोक्ता के रूप में आप इस अधिकार से संबंध में सचेत रहते हैं तो हानि को रोकने के लिए कदम उठा
सकते हैं। यदि सतर्कता के बाद भी हानि होती है तो आप विक्रेता की शिकायत कर सकते हैं, यानी जो सामान बेच रहा है उससे शिकायत कर सकते हैं तथा क्षतिपूर्ण का दावा भी करा सकते हैं। उदाहरण के लिए माना आपने कोई दवा खरीदी है और दवा के हानिकारक होने की दशा में आप दवा के विक्रेता को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। इस प्रकार से आप खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं तो आपूर्ति के समय जांच के लिए यहाँ रिस रहा है, यानी गैस निकल रहा है या नहीं, या बाद में रिसने लगे यानी निकलने लगे हैं। कभी-कभी उपभोक्ता भी टीवी पर विज्ञापन से प्रभावित हो जाते हैं। उपभोक्ता यदि अपने चयन के अधिकार के प्रति सचेत है तो इन संभावनाओं से बचा जा सकता है। गाइस, अगला अधिकार सुनवाई का अधिकार है। इस अधिकार को 3 विभिन्न अर्थों में समझा जा सकता है। व्यापक अर्थ में इसका अर्थ है कि जब किसी सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं के हित को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए जाएं तो उपभोक्ता से सलाह ली जाए। उपभोक्ताओं का यह भी अधिकार है कि निर्माता, विक्रेता एवं विज्ञापनकर्ता उत्पादन एवं विपणन संबंधी निर्णय लेते समय उनके विचार जानें। तीसरा, उपभोक्ता की शिकायतों को सुनवाई के समय अदालत कार्यवाही के समय मध्य उनकी सुनवाई का भी उनका अधिकार है। अगला है दोस्तों निवारण का अधिकार। जब भी किसी उपभोक्ता को अनुचित व्यवहार जैसे अधिक मूल्य वसूलने, घटिया गुणवत्ता वाले अथवा असुरक्षित उत्पादों को बेचने, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में नियमितता की कमी से संबंध में कोई भी शिकायत है या फिर उसमें कोई भी दोषपूर्ण अथवा मिलावटी वस्तुओं के कारण कोई हानि हुई है अथवा चोट पहुंची हुई है तो उनके निवारण का अधिकार है। उसे दोषपूर्ण वस्तुओं के स्थान पर कोई दूसरी अथवा विक्रेता द्वारा मूल्य वापसी को प्राप्त करने का अधिकार है। उसे उचित न्यायालय में वैधानिक समाधान पाने का भी अधिकार है। दोस्तों, क्या आप उपभोक्ताओं के ये इन अधिकारों के बारे में जानते थे? नहीं जानते तो कमेंट में बताइएगा। आज आपने ये सब जान लिया है तो क्या आप इसके बाद में दुकानों पर इस तरह से ठगे नहीं जाएंगे? मुझे उम्मीद है आप तो उपभोक्ता आपके साथ कोई भी क्रेता आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।